हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी संगीत। तो मैं आज आपको क्या बताने वाली हूँ, ये देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। लड़का लड़की, चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो, बच्चे हों, सभी आजकल ऐसे किडनैप हो रहे हैं कि जैसे मैं बता ही नहीं सकती हूँ। अपने अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो यहाँ देख लीजिए, मैं जा रही हूँ यहाँ एक जागौरी, ये मालवीय नगर है। तो यहाँ पे एक एनजीओ है और एनजीओ इतना धमाल का है। दिल्ली में जितनी चोरियाँ हो रही हैं, औरतें गायब हो रही हैं, लड़कियाँ गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। तो अपनी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर कोई भी और ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कोई घरेलू प्रॉब्लम है, कोई उत्पीड़न है, कोई दहेज प्रथा है, या ससुराल में जो शादी कर देते हैं लड़कियों को, जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करते हैं, बहुत परेशानियाँ करते हैं, तो आप बेधड़क इस एनजीओ पर आ सकते हैं। यहाँ ये मालवीय नगर है और मैं यहाँ मालवीय नगर आई हुई हूँ। तो इधर पॉश एरिया है, बहुत प्यारा एरिया है। वैसे तो अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता है जब तक कोई किसी का एड्रेस नहीं जानता है। अगर आप मालवीय नगर में भी जाएंगे ना, अगर आपको इस संस्था पे जाना है, वैसे ये संस्था बहुत अच्छी है और हमारे एनजीओ से लिंक है। और यहाँ पे आप जाएं तो एड्रेस आपको बस ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम से आसानी होगी। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, बस वहाँ गेट पे जाके बता दें। वहाँ गेट पे गेट कीपर बैठे होते हैं, अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। तो यहाँ का एड्रेस है आप बी ब्लॉक। तो बी ब्लॉक में आप जाएंगी, आराम से आपको दो चार वहाँ पे गेट कीपर मिलेंगे। आप उनको बता दें कि मुझे जागौरी जाना है, तो आप आराम से जागौरी जा सकती हैं। अंदर में आप जाएंगी, बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई यहाँ पे शोर शराबा, कोई सन्नाटा नहीं। और इधर में कोई बाहर का जल्दी से एंटर नहीं कर सकता है। तो ये एरिया बिल्कुल करके एकदम सेफ़ है। यहाँ ना ही कोई लड़की औरत लड़का कोई भी किसी का ना किडनैपिंग है, ना चोरी है, कुछ भी नहीं है। आराम से आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं अंदर को जा रही हूँ और इस एरिया में जहाँ ये जेंट्स खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जागोरी एक संस्था है। आप वहाँ जा कर के अपनी कोई भी कंप्लेंट कैसी भी हो रजिस्टर करवा सकती हैं। वो पूरा पूरा सहयोग करते हैं, पूरा ही सहयोग। कैसी भी प्रॉब्लम हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, कैसा भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी, खासकर लेडीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही है। तो आप वहाँ जा सकते हैं अगर आपके साथ कोई कैसी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं वहाँ से ज़्यादा टाइम मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मैं करीब हफ्ते 15 दिन में मैं मेरे बेटे के पास चली जाती हूँ। मैं रह नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा अब घर तो जा ही रही हूँ, तो यहाँ पे जाके अपने बेटे से भी जाके मिल लूँ। तो इधर में ये है दक्षिणपुरी का कब्रिस्तान। यहाँ दक्षिणपुरी में कब्रिस्तान भी है, शमशान घाट भी, इधर सभी कुछ है। तो वैसे तो अंदर नहीं जाने देते हैं कब्रिस्तान के, लेडीज़ों का जाना मना है, बट मैं अंदर नहीं जाती हूँ। जा कर के ये हमारे यहाँ ब्रेंचें वगैरह जो पड़ी हुई हैं, बस मैं वहाँ बैठ कर के अपने बेटे के लिए दुआ कर लेती हूँ। और क्या ही बताऊँ, बस यहाँ पे आकर के एकदम माइंड जीरो हो जाता है। कुछ आगे पीछे की कुछ भी याद नहीं रहता है। बस यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसे लगता है कि यहीं पर ठहर जाऊँ, बट ये सब चीज़ें तो अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह जब चाहे जिसको बुला ले, जब चाहे जिसको नवाज दे, कुछ भी कर सकता है, सब अल्लाह के हाथ में होता है। बट यहाँ पे जाने, यहाँ से जाने जो है ना, आती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। बिल्कुल यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। एक्चुअल में यहाँ हमारे ख़ानदान के बहुत लोग हैं, हमारे बहन भाई, बड़े पापा और भतीजे भतीजियाँ, बहुत लोग हैं यहाँ पे हमारे। वैसे तो हमारे पापा दिल्ली में जो मुस्तफ़ाबाद है वहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमारा मायका है, भाई वगैरह हैं सभी लोग। तो जहाँ पर भी जिसकी जैसी डेथ हुई, अपना वहाँ पर उनको मकाम दे दिया गया। तो वहाँ से मैं लौट रही थी, तो ये देखिए मस्जिद में कितनी सजावट है यहाँ पे, और चारों तरफ काफ़ी सजावटें हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब चलना होगा, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं वहाँ बैठी रही, बट कोई नहीं मिलता मेरे को। बस बेटे की याद में बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, निहारती हूँ अपने बेटे को, बट बेटा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। बस फील करती हूँ तो फील होता है मेरे को कि बेटा मेरे साथ है, मेरे पास है। तो वहाँ से लौट रही थी तो रात हो गई है। यहाँ ये करबला है और ये मस्जिद है। तो ठीक है फ्रेंड, चलूँगी, बाद में मिलूँगी, बाय।